नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। मैं आपका साथी एके टांक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नेटिव साइबर में। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आर्य समाजी ब्राह्मण अमीचंद शर्मा ने श्री वाल्मीकि प्रकाश नामक पुस्तक क्यों लिखी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी वीडियो नंबर 125 जिसका टाइटल था भंगी से वाल्मीकि और चमार से जाटव कैसे बने। इस वीडियो में हमने हिंदू महासभा के सभी संगठनों की पोल खोलते हुए बताया था कि किस प्रकार से आर्य समाजी ब्राह्मणों ने भंगियों को वाल्मीकि बनाया और भंगियों को वाल्मीकि बनाने में जिस आर्य समाजी ब्राह्मण अमीचंद शर्मा ने अहम भूमिका निभाई थी, ये श्री वाल्मीकि प्रकाश नामक पुस्तक उसी ब्राह्मण अमीचंद शर्मा ने लिखी थी। भंगियों को वाल्मीकि बनाने का सफल प्रयास ब्राह्मणों ने 1925 में पंजाब से शुरू किया था। पंजाब के लाहौर में ब्राह्मण महासभा के बाद ब्राह्मणों ने एक षड्यंत्र के तहत अमीचंद शर्मा को भंगी या चूड़ों के मोहल्लों में आना जाना शुरू करवाया। तब से ही भंगियों को वाल्मीकि बनाने की चाल शुरू हो गई थी। फिर जब भंगियों ने अपने आप को वाल्मीकि के रंग में रंगना शुरू किया तो उसके काफी समय के बाद अमीचंद शर्मा ने ये श्री वाल्मीकि प्रकाश नामक पुस्तक लिखी थी। जैसा कि इस पुस्तक के कवर पर लिखा हुआ भी है। इस कृति का रचना काल 1928 से 1932 के बीच का बताया गया है, जब भारतीय दलित समाज का भविष्य निर्धारित किया जा रहा है। तो यहाँ स्पष्ट हो गया है कि अमीचंद शर्मा ने 1925 से भंगियों को वाल्मीकि बनाना शुरू किया और जब भंगी वाल्मीकि के रंग में अपने आप को रंगने लगे तो अमीचंद शर्मा ने इस पुस्तक का निर्माण किया ताकि भंगियों को बरगलाने में आसानी हो जाए। इस पुस्तक के पेज नंबर 8 पर अमीचंद शर्मा बताते हैं कि उन्होंने ये पुस्तक क्यों लिखनी पड़ी। इस पुस्तक के पेज नंबर 8 पर अमीचंद शर्मा लिखते हैं कि वाल्मीकि प्रकाश पढ़ने से पूर्व मैं इसके पाठकों से कुछ बातें कहना चाहता हूँ। यह बातें कहने की आवश्यकता इसलिए प्रतीत हुई क्योंकि वाल्मीकि भाइयों की दशा में पहले से बहुत फर्क आ गया है। यहाँ अमीचंद शर्मा ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि जब से मैंने भंगियों को वाल्मीकि बनाया है तब से उनकी दशा में सुधार हो गया है। आगे अमीचंद शर्मा लिखते हैं, मैंने जिस समय वाल्मीकि भाइयों की सेवा में धर्म प्रचार प्रारंभ किया था उस समय आप लोगों में पढ़े लिखे बहुत कम थे, अब बहुत हो गए हैं। यहाँ अमीचंद शर्मा कबूल कर रहे हैं कि उसने भंगियों में वाल्मीकि धर्म का प्रचार प्रसार किया था और साथ में ये भी बता रहे हैं कि जिस समय वो वाल्मीकि धर्म का प्रचार प्रसार भंगियों में कर रहे थे उस समय भंगी बहुत कम पढ़े लिखे होते थे, मगर अब थोड़े पढ़े लिखे हो गए हैं। आगे लिखते हैं,
जिस समय मैंने धर्म उपदेश का बीड़ा उठाया था, उस समय आप लोगों को कोई उपदेश देने वाला न था। यहाँ भी अमीचंद शर्मा खुद कबूल कर रहा है कि उसने भंगियों को धर्म का उपदेश दिया था। आगे कुछ और भी लिखा है जिसे आप पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद आगे लिखते हैं, मैं तो केवल गीता, महाभारत और रामायण का ही प्रचार आप लोगों में करता था, किंतु इस काम को बिगाड़ने का कहकर आप लोगों को और ग्रंथ पढ़ने के लालच दिए जाते हैं। मुझे आप लोगों को गिराने वाला और अपने आप को उद्धार करता प्रकट किया जाता है। ये देखिए, अमीचंद शर्मा भंगियों को गीता, महाभारत और रामायण पढ़ा रहे हैं और लिख रहे हैं कि भंगियों को और ग्रंथ पढ़ने के लालच दिए जाते थे। ये जो और ग्रंथ की बात यहाँ अमीचंद शर्मा कर रहे हैं, वो वे किताबें हैं जो मंगूराम मुंगोवालिया, अच्युतानंद महाराज और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने लिखी हैं। आगे लिखते हैं, याद रखो मैं धर्म का ही उपदेश देता हूँ। मेरा विचार है कि जब आप अपने धर्म पर मजबूत हो जाएंगे, तब आप लोगों की सब तरह से उन्नति होगी। यहाँ अमीचंद शर्मा ने भंगियों को हिंदू धर्म में मिलाने का जो षड्यंत्र ब्राह्मणों द्वारा रचाया गया था, उसको उजागर कर दिया है। आगे लिखते हैं, जिस गीता, महाभारत और रामायण को पढ़कर मनुष्य सच्चा सुख और शांति पाकर पूरा धर्मात्मा बन जाता है, उनका पढ़ना रोककर जो आपको झगड़ों से भरी किताबें पढ़ाया करते हैं, वह आपको बनाना चाहते हैं अथवा बिगाड़ना, इसका विचार आप लोग खुद करें। यहाँ पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है कि भंगियों गीता, महाभारत और रामायण पढ़ो। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अच्युतानंद जी महाराज, मंगूराम मुंगोवालिया द्वारा लिखी किताबें मत पढ़ो। आप समझिए, इसी निष्काम सेवा के नाम पर अमीचंद शर्मा भंगियों को बाबा साहेब अंबेडकर के मिशन से दूर कर गए। अब पेज नंबर 9 पर क्या लिखते हैं वो देखिए। भाइयों, अब तक कुछ गड़बड़ी मेरे सहधर्मी ही कर रहे थे। उनके इन कार्यों से मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि वे भी धर्म और जाति की सेवा का ही दम भरते हैं। इन लाइनों का अर्थ है कि ब्राह्मण भंगियों को शूद्र या अछूत कहकर जब प्रताड़ित करते थे, उसका अमीचंद शर्मा को कोई दुख नहीं है, क्योंकि वो सब ब्राह्मण धर्म का एक हिस्सा है। आगे लिखते हैं, किंतु खेद की बात तो ये है कि एक और अच्युतानंद जी पैदा हो गए हैं। यह अच्युतानंद मालूम होता है कि या तो वास्तव में कोई मुसलमान है या ईसाई है। यह चाहता है कि हिंदुओं की छोटी जातियां मुसलमानों की तरह हिंदुओं से अलग हो जाएं। इसलिए वह सब हिंदू अछूतों को यह उपदेश देते हैं कि तुम आदि हिंदू हो, इसलिए तुम हिंदुओं से जुदा हो। अच्युतानंद और शुद्रानंद का यह उपदेश बिल्कुल सच्चाई से खाली है। आप खुद देखिए कि आखिरकार अमीचंद शर्मा ने अच्युतानंद महाराज का नाम लिख ही दिया और साथ में ये भी कह दिया कि उनके
उपदेशों को मत मानो। अब आगे अम्मीचंद क्या लिखते हैं वो देखिए। मैं बलपूर्वक कहता हूं कि जो अछूत भाई इस अछूतानंद और शुद्रानंद के पीछे लगकर बहुत बड़े हिंदू धर्म और हिंदू जाति से जुदा होंगे वह कभी तरक्की नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अछूत भाइयों के पास धन बल और बुद्धि बल का अभी तक अभाव है। अछूत जाति के धन बल और बुद्धि बल के बढ़ाने में हिंदू जाति की सेवा की दरकार है। इसलिए क्या वाल्मीकि है और क्या रविदासी है, सब अछूतों को इस अछूतानंद और शुद्रानंद का त्याग कर देना चाहिए। याद रखो, ये लोग हमारे घर में फूट डालकर हमारा नाश करने पर तुले हुए हैं, इसलिए इनकी बात मत सुनो। सदैव हिंदू धर्म और हिंदू जाति की ही जय मनाओ। लो जी, अम्मीचंद शर्मा ने साफ कर दिया कि अछूतानंद और शुद्रानंद के पीछे मत लगो, नहीं तो वो आपको हिंदू धर्म से अलग कर देंगे। इसका मतलब है कि भंगी हिंदू नहीं थे। अम्मीचंद शर्मा उन्हें हिंदू बनाने में लगा हुआ है। अम्मीचंद लिखता है कि भंगियों के पास धन बल और बुद्धि बल की कमी है, तो कोई उनसे ये पूछे कि भंगियों के पास धन बल और बुद्धि बल की कमी किसके कारण है? किसने भंगियों को अछूत बनाया है? किसने भंगियों का राजपाट, धन दौलत और बुद्धि हड़प ली है? मगर आप तो ये जानते ही हैं कि ये सब किसने किया है। इन सब का कर्ता धर्ता ब्राह्मण ही तो है। अम्मीचंद शर्मा भंगियों और चमारों को अछूतानंद और शुद्रानंद से दूर रहने की सलाह दे रहा है और कह रहा है कि तुम हमेशा हिंदू धर्म से जुड़े रहो और हिंदू धर्म की जय बोलो। अब पेज नंबर 10 पर क्या लिखते हैं वो देखिए। अब मैं कुछ बातें खास वाल्मीकि भाइयों से कहना चाहता हूं, वह यह कि जो लोग तुमको यह उपदेश करते हैं कि तुम सब कुछ खाया करो, उन लोगों को भी दूर कर दो, क्योंकि वह भी तुम्हारे धर्म के नाशक हैं। यहाँ अम्मीचंद सीधे सीधे भंगियों को मांस खाने को मना कर रहे हैं और मांस खाने वाले व्यक्ति को धर्म का नाश करने वाला बता रहे हैं। आगे लिखते हैं, वाल्मीकि प्रकाश तीसरी बार छापा जाता है। अब की बार इसमें बहुत सी नई बातें छापी गई है। विवाह विधि और भजनमाला बिल्कुल नई छाप दी गई है। प्रत्येक वाल्मीकि भाई का धर्म है कि वह वाल्मीकि प्रकाश के प्रचार को बढ़ाए। लेखक अम्मीचंद शर्मा। लो जी, अंत में अम्मीचंद शर्मा ने भंगियों को कह दिया कि इस पुस्तक को पढ़ो और हिंदू धर्म की जय बोलो। मैं आशा करता हूँ कि अब आपको पता चल गया होगा कि अम्मीचंद शर्मा ने श्री वाल्मीकि प्रकाश नामक पुस्तक क्यों लिखी। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।